अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जमशेद कंप्यूटर एकेडमी। डियर स्टूडेंट, जिस तरह आप लोगों को इल्म होगा कि हमारे पास कंप्यूटर में कोई भी प्रोजेक्ट दो हिस्सों पे मुश्तमिल होता है। एक को हम कहते हैं फ्रंट एंड, जो कि यूजुअली हम विजुअल प्रोग्रामिंग में बनाते हैं, और दूसरे को हम कहते हैं बैक एंड, जहाँ पे हमारा डेटा स्टोर होगा। और बैक एंड को हम DBMS में बनाते हैं। बैक एंड को हम यूजुअली डेटाबेस भी बोलते हैं। तो आज का हमारा ये वीडियो लेक्चर इसी के बारे में है कि हम किस तरह किसी प्रोजेक्ट में फ्रंट एंड को बैक एंड के साथ कंबाइन करते हैं। पॉइंट नोट कर ले कि यहाँ पे मैंने फ्रंट एंड के लिए यूज किया है विजुअल बेसिक डॉट नेट, जबकि यहाँ पे मैंने जो बैक एंड बनाया है वो मैंने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में बनाया है। तो चले स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं आप लोगों को एक डेटाबेस दिखाता हूँ जो मैंने बनाया है। अगर आप लोगों ने अभी तक डेटाबेस में टेबल बनाना नहीं सीखा तो काइंडली आप मेरे यूट्यूब चैनल पे इस प्रोसेस को देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने स्टेप बाय स्टेप टेबल बनाने के बारे में डिटेल से बताया है। तो देखिए, यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाया है ST के नाम से। इसमें दो फील्ड है, एक है रोल नंबर जिसका डेटा टाइप नंबर है, और दूसरा है स्टूडेंट नेम जिसका डेटा टाइप टेक्स्ट है। यहाँ पे जो मैंने टेबल बनाया है वो बेसिकली मैंने 2016 MS ऑफिस में बनाया है। हो सकता है कि आपके सिस्टम पे विजुअल प्रोग्रामिंग के साथ इसकी कंपेटिबिलिटी ना हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको ओल्ड वर्जन में कन्वर्ट करते हैं। तो ओल्ड वर्जन में कन्वर्ट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ फाइल पे क्लिक कर ले, फिर सेव एज पे चले जाएं। सेव एज के बाद यहाँ पे क्लिक कर ले, इसके बाद यहाँ पे सेव एज, तो आपको यहाँ पे नेम का ऑप्शन देगा। मैं इसको सेव करता हूँ ST1 के साथ। इसको मैं यहाँ पे सेव करता हूँ। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास जो डेटाबेस है वो बेसिकली ST1 बन गया। अब ये जो टेबल है आप देख सकते हैं इसमें कोई डेटा नहीं है। अब मैं विजुअल स्टूडियो को ओपन करता हूँ। मेरे पास यहाँ पे जो विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल है वो बेसिकली 2012 है। आप किसी भी वर्जन में आसानी के साथ ये प्रोसेस कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक किया। इसके बाद यहाँ पे आप विजुअल बेसिक सेलेक्ट कर ले, और यहाँ पे विंडोज एप्लीकेशन फॉर्म्स, यहाँ पे ओके पे क्लिक कर ले। यहाँ पे हमारे पास विजुअल प्रोग्रामिंग का यूजर इंटरफेस सामने आ गया। ये जो हमारे पास है ये है बेसिकली फॉर्म। अब इस फॉर्म में हम टूल बॉक्स की मदद से टूल्स को ऐड करते हैं। तो देखते जाएं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं बटन पे डबल क्लिक करता हूँ, मतलब मैं एक बटन को ऐड करता हूँ। इसके बाद दो टेक्स्ट बॉक्सेस, जिस तरह आप लोगों ने वहां पे देखा हमारे पास एक्सेस का जो डेटाबेस था उसमें दो फील्ड थे, इस वजह से यहाँ पे भी मैंने दो टेक्स्ट बॉक्सेस सेलेक्ट की। इसको मैं इस तरह अरेंज करता हूँ, आप लोग देखते जाएं। ये हमारे पास है टेक्स्ट बॉक्स 1, ये हमारे पास है टेक्स्ट बॉक्स 2। यहाँ पे आप लेबल डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक और यहाँ पे मैंने दूसरा लेबल इंटर किया। लेबल पे आप टेक्स्ट के मुताबिक लेबल पे आप यहाँ पे आप लेबल को नेम दे सकते हैं और रोल नंबर, क्योंकि मेरे पास ये जो फील्ड है इसके जरिए मैं डेटा भेजना चाहता हूँ रोल नंबर के फील्ड को। और यहाँ पे जो लेबल है इसको मैं नाम दूंगा नेम, क्योंकि इसके जरिए मैं डेटा भेजना चाहता हूँ डेटाबेस में नेम के फील्ड को, और इसको मैं नाम देता हूँ सेव का। इसके बाद अब यहाँ पे आ जाए प्रोजेक्ट पे। यहाँ पे मैं एक मॉड्यूल ऐड करता हूँ, देखते जाएं। ऐड ए मॉड्यूल। तो यहाँ पे देखिए मॉड्यूल को मैं इस तरह ऐड करता हूँ। मॉड्यूल ऐड करने के बाद यहाँ पे मैं दो लाइंस कोड लिखता हूँ, देखते जाएं। और नेक्स्ट हमारे पास है इंपोर्ट्स डॉट डेटा, और यहाँ पे डॉट OLEDB। यहाँ पे चूंकि मैं इस फॉर्म का कनेक्शन बनाना चाहता हूँ डेटाबेस के साथ, जो कि बेसिकली हमारे पास एक्सेस में बना है, इस वजह से यहाँ पे मैंने OLEDB लिखा। इसके बाद मॉड्यूल के अंदर आए, यहाँ पे मैं लिखूंगा पब्लिक CN एज न्यू
OLEDB कनेक्शन, इसके बाद पैरेंथेसिस, यहाँ पे डबल कोटेशन। अब मैं वो वाला पाथ कॉपी करता हूँ जहाँ पे हमारा डेटाबेस पड़ा है। तो यहाँ पे टूल्स पे क्लिक कर ले, इसके बाद कनेक्ट टू डेटाबेस। अब यहाँ पे आ जाए, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको चेंज कर ले डेटाबेस एक्सेस फाइल में, क्योंकि हमारे पास जो डेटाबेस बना है वो एक्सेस में है। इसके बाद यहाँ पे ब्राउज कर ले और ब्राउज में चेक कर ले कि हमारे पास डेटाबेस कहाँ पे पड़ा है। तो अब लोगों ने देखा कि हमारे पास था HT1। इस पे मैं डबल क्लिक करता हूँ। इसके बाद यहाँ पे एडवांस पे आ जाएं। एडवांस में यहाँ पे जो पाथ है इसको मैं कॉपी करता हूँ, इस तरह देखते जाएं। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे टेस्ट कनेक्शन पे क्लिक करता हूँ तो कनेक्शन इज सक्सीडेड। अब जो मैंने पाथ कॉपी किया इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, तो आप लोग देखते जाएं। यहाँ पे मैंने कॉपी किए पेस्ट किया इसको, इसके बाद ये जो डबल कोटेशन है इसको मैं रिमूव करता हूँ। साथ साथ यहाँ पे जो डबल कोटेशन है इसको मैं रिमूव करता हूँ। आगे जाएं। आगे यहाँ पे कोड लिखेंगे हम पब्लिक, यहाँ पे हम एक डेटा एडाप्टर बनाएंगे OLEDB डेटा एडाप्टर मैंने बनाया। इसके बाद यहाँ पे मैं एक सब रूटीन बनाऊंगा OpenDB के साथ, जिसका मकसद ये होगा कि अगर हमारे पास कनेक्शन क्लोज हो और जब भी मैं कोई क्वेरी एग्जीक्यूट करना चाहूँ तो कनेक्शन ओपन हो जाए। यहाँ पे मैं लिखता हूँ if cn.state is equal to connection state.close then cn.open, जिसका सिंपल सा मकसद यही है कि अगर हमारे पास कनेक्शन क्लोज हो डेटाबेस के साथ और मैं कोई क्वेरी एग्जीक्यूट करना चाहूँ तो वो ओपन हो जाए। इसके बाद यहाँ पे मैं लिखूंगा पब्लिक सब इंसर्ट DB, मतलब इंसर्ट कमांड के लिए मैं यहाँ पे एक मॉड्यूल बनाता हूँ बाय वेल st as string। इसके बाद ये कोड जरा ध्यान से देखें। यहाँ पे मैं फर्स्ट ऑफ ऑल OpenDB को कॉल करूंगा। इसके बाद adp डॉट इंसर्ट, यहाँ पे मैं लिखूंगा adp डॉट इंसर्ट कमांड इज इक्वल टू न्यू OLEDB कमांड। इसके बाद adp डॉट इंसर्ट कमांड डॉट कमांड टाइप इक्वल टू कमांड टाइप डॉट टेक्स्ट। यहाँ पे मैं लिखूंगा adp डॉट इंसर्ट कमांड डॉट कनेक्शन जो है हमारे पास वो हो जाए cn। इसके बाद adp डॉट इंसर्ट कमांड डॉट कमांड टेक्स्ट जो है वो हमारे पास हो जाए st, और लास्ट में यहाँ पे adp डॉट इंसर्ट क्यूरी, adp डॉट इंसर्ट कमांड डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी। ये हमने मॉड्यूल का कोड कंप्लीट किया। अब हम फॉर्म डिजाइन की तरफ जाते हैं और यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं ताकि सेव बटन में हम कोड लिख सकें। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा insert db, यहाँ पे मैं लिखूंगा insert into टेबल का नाम हमारे पास था st, और यहाँ पे मैं लिखूंगा वैल्यूज। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट कर ले, जो फॉर्म मैंने बनाया है उसमें ये जो फील्ड है टेक्स्ट बॉक्स 1 आप देख सकते हैं, सॉरी हमारे पास है टेक्स्ट बॉक्स 2। तो आप इसको सिंपली इस तरह चेंज कर सकते हैं। इसको मैं यहाँ पे और इसको यहाँ पे चेंज करता हूँ।
तो देखिए ये हमारे पास बन गया टेक्स्ट बॉक्स 1, ये हमारे पास बन गया टेक्स्ट बॉक्स 2। अब यहाँ पे मैं जो वैल्यू एंटर करूंगा वो हमारे पास डेटाबेस में स्टोर होगी इस रोल नंबर के फील्ड में। अब यहाँ पे जो वैल्यू है ये बेसिकली नंबर है, तो नंबर को अगर आप टेक्स्ट बॉक्स के जरिए वैल्यू देना चाहें तो उसके लिए कोड जरा नोट कर लें। देखें यहाँ पे मैंने लिखा है इंसर्ट इनटू st वैल्यूज। अब यहाँ पे डबल कोटेशन फिर एंड सिंबल, इसके बाद मैं किसके जरिए वैल्यू देना चाहता हूँ, टेक्स्ट बॉक्स 1 के जरिए। तो देखते जाएं टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट। अच्छा, यहाँ पे मैंने डबल कोटेशन एंड से क्लोज किया है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा रिवर्स ऑर्डर में एंड और फिर डबल कोटेशन फिर यहाँ पे कॉमा। नेक्स्ट जो हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स और टेक्स्ट बॉक्स 2, और टेक्स्ट बॉक्स 2 की वैल्यू हमारे पास स्टोर होगी कहाँ पे, वो बेसिकली स्टोर होगी नेम के फील्ड में, और नेम का जो फील्ड है वो स्ट्रिंग है। तो यहाँ पे स्ट्रिंग को डेटा एंटर करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे लिखूंगा सिंगल कोट फिर डबल कोट फिर यहाँ पे एंड और यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट। इसको रिवर्स में लिखता हूँ डबल कोट, यहाँ पे डबल कोटेशन यहाँ पे सिंगल कोटेशन, और यहाँ पे देखें इसको मैं करता हूँ क्लोज और यहाँ पे इस तरह। तो पॉइंट तरह नोट कर ले कि बेसिकली यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक पेयर बनता है, और यहाँ पे जो मैंने डबल कोटेशन और क्लोज लिखा है ये बेसिकली इसका क्लोज है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक मैसेज भी डिस्प्ले हो जाए, तो मैसेज बॉक्स डॉट शो यहाँ पे मेरे पास शो हो जाए क्या। आप अपने मर्जी के मुताबिक मैसेज दे सकते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेव्ड सक्सेसफुली, यहाँ पे मैं मैसेज शो करना चाहता हूँ सेव्ड सक्सेसफुली। अब मैं डिजाइन पे जाता हूँ, इसको यहाँ से रन करता हूँ, तो देखते जाएं। यहाँ पे मैंने रन किया। अब यहाँ पे मैं वैल्यू देता हूँ 1 और यहाँ पे वैल्यू देता हूँ कोई भी वैल्यू मैंने वैल्यू दी असलम। यहाँ पे मैं सेव करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास मैसेज आया सेव्ड सक्सेसफुली। यहाँ पे एक और वैल्यू देना चाहता हूँ 2, यहाँ पे मैं नाम देता हूँ खान। तो यहाँ पे आप देखें अगेन सेव्ड सक्सेसफुली। अब मैं चेक करता हूँ कि क्या डेटाबेस में वो डेटा स्टोर हुआ कि नहीं जो अभी मैंने भेज दिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फिलहाल हमारे पास डेटा नहीं है, लेकिन जब मैं इसको यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो देखें वो जो डेटा था वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली डिस्प्ले हो गया। अब एक और पॉइंट भी नोट कर ले, इस तरह भी पॉसिबल है कि हमारे पास डेटाबेस और फ्रंट एंड दोनों एक ही सिस्टम में मौजूद हो, जिस तरह यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो इस किस्म का प्रोजेक्ट जिसमें फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों एक ही सिस्टम पे अवेलेबल हो वो हम कहते हैं डेस्कटॉप एप्लीकेशन। और अगर आपके पास डेटाबेस किसी और कंप्यूटर में पड़ा हो और फ्रंट एंड हमारे पास इंटरनेट पे अवेलेबल हो, मतलब फ्रंट एंड किसी और सिस्टम पे अवेलेबल हो, तो इसको फिर हम कहेंगे वेब एप्लीकेशन। तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारे पास आज का टॉपिक कि हम किस तरह एक फ्रंट एंड को बैक एंड के साथ कनेक्ट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं इसी प्रोजेक्ट को आगे ले जाऊंगा और आप लोगों को डिलीट और अपडेट कमांड के बारे में बताऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह।